मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शहबाज शेख। उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2014 से लेकर और 2026 तक बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों को धूल चटा देने वाली यूपी पुलिस के अंदर कुछ ऐसे खाकी के दागी मौजूद हैं जिनकी वजह से विभाग शर्मसार हो रहा है। डकैती, अपहरण अब उत्तर प्रदेश के अंदर किस्सा और कहानी हो गया। प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश बन गया। लेकिन इन दागियों की हरकतों से बार बार यूपी पुलिस के ऊपर दाग लग जा रहा है। कोई दुकान से मोबाइल चुरा रहा है, किसी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है और कोई अपहरण कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नए नवेले पुलिसकर्मी विभाग की मटिया मेल कर देंगे और जिस तरह से प्रदेश को अपराध मुक्त किया गया था उस पर भी पानी फेर देंगे। जिस जनता और व्यापारी की सुरक्षा के लिए पुलिस हर घड़ी तत्पर रहती है और व्यापारी अपने आप को अब इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है कि जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जब यही खाकी उस व्यापारी को राह चलते हुए अपहरण कर ले और उससे लाखों की फिरौती मांगे और उसको डराए और धमकाए और उससे कहे कि ज्यादा करोगे और पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा, तुम हवाला का कारोबार करते हो, तुम सोना तस्करी करते हो, तुम पर राशुका लगा दूंगा। ये शर्मसार घटना मेरठ से सामने आई जहां पर 2 दरोगाओं ने एक धागा व्यापारी का अपहरण किया और उसको हापुड़ ले जाकर टॉर्चर किया और उसे इनकाउंटर की धमकी दी और उसको तमाम वो चीजें डराई और धमकाई और उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद उससे 20 लाख रुपए वसूल लिए। आज मैं आपको इस पर पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे ये खाकी के दागी विभाग को लगातार शर्मसार कर रहे हैं। जनपद मेरठ के अंतर्गत एक थाना है लोहिया नगर, जहां 2 दरोगा तैनात हैं। एक का नाम है लोकेंद्र साहू और दूसरे का नाम है महेश कुमार। दोनों साल 2023 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन सदैव तत्पर और जनता की रक्षा और सुरक्षा का भाव लेकर नहीं, बल्कि वर्दी की आड़ में वसूली और रंगदारी और धन अर्जित करने के लिए। एक दिन इलाके का एक मुखबिर इनके पास पहुंचता है और कहता है, साहब, थाना लिसाड़ी के अंतर्गत एक धागा व्यापारी है जिसका नाम है राशिक पुत्र इदरीस, जो बहुत ही बड़ा पैसे वाला है। उसका बिजनेस दुबई तक फैला हुआ है। ये सुनकर लोकेंद्र और महेश की आंखों में पैसों की चमक आ जाती है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले उसने यानी व्यापारी राशिक ने एक जमीन का मोटा सौदा किया है, जिसके बाद ये दोनों दरोगा एक अपराधी की सोच को इख्तियार करते हैं और जब राशिक अपनी फर्म से एक दिन अपने घर जा रहा होता है तो आजादपुर के पास दोनों एक कार से पहुंचते हैं और शीशा उतारकर उसको आवाज देते हैं और अपनी गाड़ी में
बैठा लेते हैं, यानी उसका अपहरण कर लेते हैं। ये काम कोई अपराधी नहीं कर रहा है, ये काम खाकी का दागी कर रहा है, जो विभाग को डुबो रहा है। उसको ले जाकर हापुड़ में रखते हैं और वहां उससे कहते हैं कि तुम हवाला का कारोबार करते हो, तुम सोना तस्कर हो, तुमको एक बड़े मामले में फंसाकर रासुका लगा दी जाएगी और ज्यादा कुछ करोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। बताइए, इनकाउंटर ना हो गया ऐसी धमकी दे रहे हैं मानो मेले में एयरगन से गुब्बारे फोड़ना हो। इतनी तुच्छ हरकत, ये सुनकर व्यापारी ठंडा पड़ जाता है। जिसके बाद दोनों दरोगा उसका एक वीडियो बनवाते हैं जिसमें उससे कहलवाते हैं कि तुम हवाला कारोबार करते हो, तुम्हारा जो खाता है, जो लेन देन है, यानी यूपी से दुबई तक वो संदिग्ध है, और वो वीडियो अपने पास रख लेते हैं। फिर 50 लाख रुपए पे डील तय होती है। बहुत तोड़ जोड़ के बाद मामला 20 लाख रुपए पे आकर रुक जाता है। बेचारा व्यापारी तो कांप रहा था। उसने 20 लाख रुपया इन दोनों को दे भी दिया और चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगा। जब वो बढ़ा आगे तो ये दोनों दरोगा किसी गैंगस्टर की तरह उससे कहते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर गोते लगाएगा, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। ये सुनकर वो चुपचाप अपने घर चला आता है। एक दिन ये दोनों दरोगा, जिनकी भूख पैसों की अभी तक मिटी नहीं है, 10 लाख रुपए फिर मांगते हैं। जिसके बाद व्यापारी का सब्र टूट जाता है। वो अधिकारियों के कदमों में गिर जाता है और कहता है, साहब मेरी जान बचाइए, मेरी ये आप बीती है, जरा इसे सुनिए तो। पूरा मामला एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह तक पहुंचता है। उसके बाद सर्विलांस सेल, सीसीटीवी और तमाम उन उपकरणों से मौके वारदात के दिन से लेकर आगे तक की जांच पड़ताल देखिए, कुछ दिन पूर्व मेरे प्रकरण ये संज्ञान में आया था कि एक धागा व्यापारी से कुछ लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए कुछ अवैध रकम वसूली। उन धागा व्यापारी को पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा बुलाकर उनसे जब पूरे तथ्य लिए गए तो तथ्यों पर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की गई उसमें इन दोनों व्यक्तियों की पहचान थाना लोहिया नगर पर तैनात 2 उपनिरीक्षकों के रूप में हुई। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की नीति पर चलते हुए इन दोनों उपनिरीक्षकों पर एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है और जो थानाध्यक्ष लोहिया नगर है उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। इन दोनों उपनिरीक्षकों की गिरफ्तारी कराई जाएगी और समस्त जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। होती है तो पूरी घटना सत्य पाई जाती है। उन दोनों दरोगाओं ने फिरौती ले ली थी, उसका अपहरण भी किया था। जब बात एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे को पता चली तो उन्होंने और गहनता से जांच कराई, जिसके बाद दोनों दरोगाओं को, लोकेंद्र और महेश को सस्पेंड कर दिया गया। उनके पास से 15 लाख रुपए बरामद भी हुए। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिसाड़ी थाना में दर्ज हो गया और उनको ले जाकर सिविल लाइन में रखा गया। लेकिन देखिए, वर्दी के भेष में किसी सातिर अपराधी से भी तेज इनका दिमाग चल रहा था। इन्होंने कहा कि बकिया पैसा ये लेकर आते हैं, लेकिन ये ऐसा पैसा लेने निकले कि आज तक वापस नहीं आए और अब पुलिस ही पुलिस को तलाश रही है। दोनों के सिर इनाम घोषित किया गया है। जो पुलिस अपराधी के लिए डुग्गी पिटवाती है, जो पुलिस अपराधी का पोस्टर लगाती है, वही पुलिस अब अपने पुलिस वालों के लिए पोस्टर लगाएगी। उसके सिर इनाम घोषित हो चुका है और उसकी तलाश में टीमें जगह जगह खाक छान रही हैं। लेकिन जब अपराधी को पकड़ने में इतनी परेशानी होती है
तो ये तो पुलिसकर्मी हैं, कहीं अंडरग्राउंड होंगे। लेकिन देखते हैं कब तक ये अंडरग्राउंड रहते हैं। लेकिन इतनी शर्मनाक हरकत जिसने विभाग का सिर शर्म से फिर झुका दिया और इतनी तुच्छ हरकत कर डाली। कल आपसे फिर मिलेंगे एक और अपराध से जुड़ी घटना को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, बुरी संगत से दूर रहिए और खुश रहिए।